कभी सोचा है कि ये दुनिया मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है वो आखिर बना किस चीज से है? चलिए आज इसी बुनियादी से सवाल के पीछे के रहस्य को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कब से पूछा जा रहा है। ये कुर्सी, ये हवा, पानी, अरे हम खुद भी, आखिर हम सब बने किस चीज से हैं? तो फिर ठीक है, चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे कुछ बहुत ही आसान से प्रयोगों और ऑब्जर्वेशन से। तो हमारा पहला सुराग हमें ले जाता है पदार्थ की बनावट की तरफ। मतलब क्या ये लकड़ी के एक टुकड़े की तरह कंटिन्यूअस है या फिर रेत की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से। हमारे पास है एक बीकर में पानी। यह है हमारा पहला सबूत। अब देखिए, इसमें हम मिलाते हैं 1 चम्मच नमक और उसे घोल देते हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है। नमक धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते नमक पूरी तरह से गायब। अरे ये कोई जादू है क्या? पानी का लेवल भी तो नहीं बढ़ा। तो सवाल यह है कि आखिर वो नमक गया कहां? तो ये रहा उस रहस्य का जवाब। देखिए, नमक असल में गायब नहीं हुआ, वो बस बहुत ही छोटे छोटे कणों में टूट गया। हर पदार्थ असल में इन्हीं छोटे कणों से बना होता है। और कमाल की बात यह है कि इन कणों के बीच में खाली जगह भी होती है। तो बस नमक के कणों ने पानी के कणों के बीच की वही खाली जगह भर दी। है ना दिलचस्प? तो ठीक है, पहला सुराग तो मिल गया कि पदार्थ कणों से बना है, पर इन कणों के कुछ और भी दिलचस्प गुण हैं। ये लगातार चलते रहते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। आइए देखते हैं ये सब कैसे काम करता है। ये देखिए, एक और सबूत। जैसे ही पानी में स्याही की एक बूंद डाली जाती है, वो अपने आप ही पूरे पानी में फैलने लगती है, बिना हिलाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी और स्याही दोनों के कण लगातार घूम रहे हैं, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। और तीसरा गुण, वो है आकर्षण। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस तस्वीर में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन बनाए हुए हैं, पदार्थ के कण भी एक दूसरे को एक फोर्स से पकड़े रखते हैं, और यही फोर्स है जो किसी भी चीज को एक साथ जोड़े रखता है। ठीक है, तो अब तक हमने कणों के 3 नियम जान लिए हैं। उनके बीच जगह होती है, वो हमेशा चलते रहते हैं और वो एक दूसरे को खींचते हैं। अब असली मजा तो ये है कि यही 3 नियम मिलकर पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर बनाते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये ठोस, द्रव और गैस के गुणों को दिखाता है। देखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है, पर शेप नहीं। वो जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है। और गैस, अरे उसका तो कुछ भी फिक्स नहीं होता। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है कणों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स और दूरी में, जो ये भी तय करता है कि किसे कितना दबाया जा सकता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी कितनी है। और ये स्लाइड इस क्यू का जवाब बहुत ही अच्छे से देती है। देखिए, ठोस में कण एकदम कस के बंधे हुए हैं, द्रव में वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, और गैस में वो तो भाई पूरी तरह से आजाद हैं। तो बस आकर्षण बल और कणों की गति का यही पूरा खेल है जो सब कुछ तय करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तरह कणों की गति और उनके बीच के आकर्षण को बदल दें, तो क्या हम पदार्थ की अवस्था को भी बदल सकते हैं? बिल्कुल, ये तो हम हर रोज देखते हैं ना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना। पर सवाल यह है कि जब ये सब हो रहा होता है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में क्या चल रहा होता है? ये देखिए, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, तो हम असल में उसके कणों को एनर्जी दे रहे होते हैं। इस एनर्जी से वो अपनी जगह पर और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, इतना तेज कि आखिर में वो अपनी फिक्स जगह से आजाद हो जाते हैं और एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं, और बस हो गया ठोस द्रव में तब्दील। पानी की ये पूरी यात्रा इस प्रोसेस को एकदम साफ कर देती है। देखिए, ठोस बर्फ के कण एनर्जी पाकर 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगते हैं और बन जाते हैं द्रव। और ज्यादा एनर्जी देने पर वही कण 100 डिग्री पर उबलकर भाप यानी गैस बन जाते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ कणों को दी गई एनर्जी का खेल है। और ये डायग्राम ये सब कुछ एक साथ दिखा देता है। ये बताता है कि कैसे पदार्थ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच अपना रूप बदल सकता है। और ध्यान दीजिए, ये तीर दोनों तरफ हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, जैसे गैस का वापस लिक्विड बनना या लिक्विड का जमकर सॉलिड बन जाना। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार प्रोसेस है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसमें कोई भी चीज लिक्विड बने बिना सीधे ठोस से गैस बन जाती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर या फिर ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं।
ठीक है, ये सारी साइंस की बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम है? अरे बहुत काम है। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही होगा, है ना, कि गर्मियों में सूती कपड़े ही क्यों इतने आरामदायक लगते हैं। इसका जवाब भी पदार्थ की अवस्था बदलने वाले साइंस में ही छिपा है। तो फंडा ये है, इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण से ठंडक होती है। जब हमें पसीना आता है तो वो हमारी स्किन से गर्मी लेकर उड़ जाता है, मतलब इवैपोरेट हो जाता है। और जब वो गर्मी लेकर उड़ता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। अब सूती कपड़े क्या करते हैं, वो इस पसीने को अच्छी तरह सोख लेते हैं, जिससे इवैपोरेशन और भी तेजी से होता है और हमें ज्यादा ठंडक महसूस होती है। तो हमने देखा कि कैसे कणों के कुछ आसान से नियम हमारे आसपास की पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। पर यह सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस ही सब कुछ है, या फिर पदार्थ की कुछ और भी रहस्यमयी अवस्थाएं हैं जिनके खोजे जाने का हम बस इंतजार कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।